ऋतवाग मुनि के श्राप देते ही रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर आ गिरा और उसके तेज से एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जो बिल्कुल देवी लक्ष्मी की तरह दिखती थी। जब महर्षि प्रमुच ने उस सुंदर कन्या को देखा, तब उसका नाम रेवती रखा और उसको अपने साथ उसी पर्वत पर उनका जो आश्रम है वहां पे ले जाकर उसको अपनी कन्या की तरह पालन पोषण करने लगे। वर्षों बीतने के बाद जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई, तब महर्षि ने उसके लिए योग्य वर ढूंढना आरंभ किया। लेकिन योग्य वर ना मिलने के कारण उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की। तब अग्निदेव ने उनको कहा कि आपकी कन्या के लिए महाराज दुर्दम, जो कि प्रियव्रत नाम के एक मनु के वंशज है, उनसे उत्तम कोई वर नहीं मिलेगा। ऐसा सुनकर महर्षि प्रमुच बहुत खुश हो गए और रेवती नक्षत्र को दोबारा आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में रेवती और दुर्दम का विवाह करा दिया। विवाह के बाद महाराजा दुर्दम महर्षि प्रमुच के पास आए और कहा कि हे महर्षि प्रमुच, मुझे एक मनु पुत्र की कामना है, मतलब जो मनंतर का राजा बनेगा, मुझे ऐसे पुत्र की कामना है। तब महर्षि प्रमुच ने उनसे कहा कि आप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 5 बार श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। ऐसा करने पर आपको आपकी कामना के अनुसार पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर महाराजा दुर्दम बहुत खुश हो गए और रेवती को लेकर अपने राज्य को लौट गए। राज्य को लौटने के बाद कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्ष बाद उनके राज्य में लोमश नाम के एक महामुनि पधारे। तब महाराजा दुर्दम ने उनसे श्रीमद् देवी भागवत सुनकर अपनी मनोकामना को पूर्ण किया और उनको रेवती के गर्भ से ही रैवत नाम का एक पुत्र हुआ, जो बाद में चलकर मनु बना। तो ऐसे ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से उनको इस लोक और परलोक दोनों जगह में ही सुख की प्राप्ति हुई।